गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है। तो देखिए, कोई चालक है, क्या है, माना कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल a है तथा a इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है और t क्या है, हमारा समय है। और अनुगमन वेग कितना होगा तब इसका bd क्या होगा, अनुगमन bd। तो किसी चालक के एक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है। तो इसका अनुगमन वेग कितना होगा, अनुगमन वेग है इसका bd। कितना, bd। तो हम जानते हैं कि धारा क्या होती है, धारा होती है I बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर इसका टोटल आवेश क्यू कितना होगा, क्यू बराबर एन ई बी डी ए इंटू टी। तो देखिए, यदि किसी चालक का यदि किसी चालक का क्षेत्रफल ए हो, कितना हो, ए हो, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा n संख्या हो और अनुगमन वेग bd हो। फिर यदि किसी चालक का क्षेत्रफल a हो, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश e हो और q क्या हो, इसका टोटल आवेश हो, और bd क्या है, अनुगमन वेग है, तो t समय है, इसका क्या है, t समय है। यदि अनुगमन वेग भी हो, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल a हो, इलेक्ट्रॉनों का आवेश e हो तथा n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तब अनुगमन वेग कितना होगा, bd होगा। तब चालक से होकर गुजरने वाला कुल आवेश, तब चालक से होकर गुजरने वाला आवेश Q, आवेश क्या होता है, Q, किसके बराबर होगा आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसका समय t पर और उसके अनुगमन वेग और उसका क्षेत्रफल। तो जो टोटल आवेश किसका होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसका समय तथा विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q बराबर कितना आ गया हमारा, Q बराबर आ गया हमारा, Q बराबर एन ई ए बी डी इंटू टी। तो कुल आवेश कितना आ गया, एन ई ए बी डी इंटू टी। तो हम जानते हैं कि धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू अपॉन टी, I बराबर क्यू अपॉन टी। तो देखिए क्यू की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, क्यू ऊपर है तो क्यू की वैल्यू ये रखी जाएगी और बटे में टी है तो टी लिख देते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, एन ई ए बी डी इंटू टी बटे में टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई बराबर कितना आ गया, एन ई ए इंटू बी डी। तो यह है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। क्या आया, आई बराबर हमारा, आई बराबर आया हमारा एन ई ए इंटू बी डी, जहां पर आई धारा है, एन संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए है क्षेत्रफल और बी डी है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो देखिए, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल a हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और इसका t समय में आवेश प्रवाहित होता हो, अनुगमन वेग bd हो, तो टोटल आवेश कितना होगा, q बराबर एन ई बी डी इंटू टी। हम जानते हैं कि I बराबर क्यू अपॉन टी, तो q की वैल्यू यहाँ से रख दी, एन ई ए बी डी इंटू टी बटे में अपॉन में इसका t आ गया, q की वैल्यू ये रख के अपॉन में t है तो इसकी t की वैल्यू रख दी, t से t कैंसिल हो गया, तो I बराबर कितना गया, एन ई ए इंटू बी डी। तो यह आ गया धारा घनत्व तथा धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध।
अब देखिए, अब इससे हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है।